हे हेलो हाय वेलकम टू डॉटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डॉटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी जिंदगी से वेक्टर के भय को दूर कर रहा हूँ और वेक्टर के भय दूर करते करते मैंने वेक्टर के भय को तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह से दूर कर दिया है। ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है मेरे भाई, यह तुम्हारा वेक्टर चैप्टर का थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ लेक्चर 22 तक मैंने वीडियो बनाया है और सभी चीज मैंने तुम्हारे लिए कवर कर दिया है। ऐसा एक भी चीज नहीं है जिसको कि मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है या तुम्हें लगे कि मैंने छोड़ा है। ठीक है, तो अगर तुम्हें वेक्टर को बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, वेक्टर ही नहीं सही मैथ के अंदर जितने भी चैप्टर है ना मेरे भाई, सभी को अगर तुम्हें बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से, तो तुम फिर सोच क्या रहे हो? जाओ चैनल के ऊपर, तुम्हें सभी चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। चैनल नहीं, सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सभी के ऊपर क्लिक करो जो तुम्हें नहीं पढ़े हो और सभी को अच्छी तरह से पढ़ लो। कोई चैप्टर पढ़ भी लिए हो, डाउट वगैरह है, अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो जाकर वहां पे क्लिक कर ले अच्छी तरह से। तुम्हें उसका लिंक यहाँ आई बटन में मिल जाएगा या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना है, उसका लिंक मिल जाएगा। एक तरफे से अच्छी तरह से जाकर देख लो, तुम्हारा हर चैप्टर डाउटलेस होगा चैनल की तरह। सही बोल रहा हूं? ठीक है, चल तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं किसका? वेक्टर का। ये लेक्चर 22 तक मैंने बनाया है। देख मेरे भाई, 22 लेक्चर बना हुआ है, इसका मतलब मत समझना कि बहुत बड़ा चैप्टर होगा, बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। तो तुम देख, यूट्यूब पे आए हो, डेटा खर्च कर रहे हो, तो उसका कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। तो अच्छी तरह से पढ़ाया हूं, जाकर देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज हम लोग 9 से लेकर कहां तक करने वाले हैं? क्वेश्चन 9 से लेकर, ठीक है, हम लोग आज 12 तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज 10.4 पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और इसके साथ खत्म होते के साथ साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये चैप्टर भी द एंड खत्म। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कोई किसी नए चैप्टर में, ठीक है, जिसके ऊपर तुम क्लिक करोगे मैं वहां मिल जाऊंगा। ठीक है, तो चल हम लोग बात करते हैं ये। और मेरे भाई प्लीज, अगर तुमने इसको नहीं देखे हो अगले से सीक्वेंस में, तुम पहले जाकर वहां देख ले, तुम्हें आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक बेहतरीन ढंग से मैंने पढ़ाया, जाकर उसे देख ले। ठीक है, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, ओके? ठीक है, चल तो हम लोग आज बात करते हैं क्वेश्चन कहां से लेकर 9 तक, सॉरी 12 तक। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने इनके पिछले जो भी क्वेश्चन था उनका बात किया है। तुम्हारा कोई अगर छूटा हुआ है तो जाकर तुम उसे देख लेना। ठीक है, बाकी नहीं छूटा हुआ है, पढ़ते हुए आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग शुरू करते हैं। देख, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नहीं, 9 क्वेश्चन क्या है? बोला गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 दिया हुआ है। देख, जो मेरे भाई एक लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखते हुए आ रहा है ना, एक सीक्वेंस में टॉपिक वाइज पढ़ते हुए आ रहा है, उनसे ये क्वेश्चन मिनटों में बन गया होगा। मैं सच बोल रहा हूं, बन गया कि नहीं बन गया बताओ? जिनसे बन गया नीचे कमेंट करना, सर बन गया है। ठीक है, इसलिए तुम भी अगर सीक्वेंस में देखते हुए नहीं आ रहे हो लेक्चर को, सीक्वेंस में मतलब समझ में आता है ना, एक बगले से। ठीक है, जैसे 10.4 है तो उसका मैंने शुरू में बनाया होगा लेक्चर, उसके थंबनेल के ऊपर सबका लिखा होगा, अच्छा से जाकर उसे देख लेना और सीक्वेंस में पढ़। ठीक है, तुम्हें कहीं दिक्कतें नहीं होगी। बाकी जिन भाई को दिक्कतें हैं मैं उसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, देख, त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। पहले बनाया क्या? त्रिभुज। ये रहा मेरे पास क्या? एक त्रिभुज, बहुत घटिया सा है ना। चल ठीक है, चलेगा। ए, अबे नाम यहां से देना मेरे भाई। ठीक है, ए यहां से मत देना नाम इसका। ठीक है, तुम्हें डिस्टर्ब करेगा ये। जब भी नाम देना ना, यहां से नाम देना, ए बी सी, अच्छा रहता है यहां से नाम देना। ठीक है, यहां से नीचे से नाम देना। अच्छी बात बता रहा हूं, यहां से नाम देना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गई। अब तुम्हें पता है कि ये जो मेरा त्रिभुज है, हम लोग जो वेक्टर जो पढ़ते हैं, और ये जो पॉइंट मेरे पास दिया हुआ रहता है ना, ये पॉइंट जो मेरे पास दिया हुआ रहता है मेरे भाई, पहले हमें इस पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। वेक्टर बोले तो सदिश, सदिश। ठीक है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर डायरेक्ट आई कैप जे कैप दिया हुआ रहता उसमें, ठीक है, 2 आई कैप 3 जे कैप दिया हुआ रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, बना देते हैं। लेकिन अगर पॉइंट में दिया हुआ रहे तो पहले से क्या क्या कर, वेक्टर में कन्वर्ट किया कर। तो ला गए थे यार। समझ में आई? वेक्टर में कन्वर्ट किया कर। ठीक है, चल फटाफट बोलता हूं इसीलिए। चल देख यहां से, तो ये तुम्हें पता है ना, ये सब चीज कहां से होता है तुम्हारा? ये एक, ये जो है मेरे भाई हमें साथ रखना, x, इसे बोलते हैं y, इसे बोलते हैं y, इसे क्या बोलते हैं?
ओ इसे बोलते हैं जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। ओके, अब याद रखना इन सब के जो दूरी होता है ना, हमेशा कहां से काउंट करते हैं, मूल बिंदु से। याद रखना ओ से, कहां से काउंट करते हैं, ओ से। तो उसी तरह से तुम्हारा अगर इसकी दूरी हम लोग नापेंगे सी की, तो ये कहां से नापेगा, ओ से। अगर एक नापेंगे तो यहां से, इसकी दूरी यहां से, ठीक है। सभी की दूरी मेरे भाई याद रखना कहां से काउंट होती है, कहां से काउंट होती है, ओ से। तो हम लोग जब इनका निकालेंगे ना, यहां पर अभी क्या बोलते हो, स्थिति सदिश, तो ओ से ही काउंट करेंगे। तो चल पहले एक निकालते हैं स्थिति सदिश। तो क्या लिखेंगे, ए का स्थिति सदिश। तुम लोग सर ये क्यों कर रहे हैं आप, ये क्यों कर रहे हैं आप? तो मेरे भाई मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहां पर जो वेक्टर है, जो पॉइंट दिया हुआ है, जो बिंदु दिया हुआ है, जो निर्देशांक दिया हुआ है, वह वेक्टर में नहीं दिया हुआ है। तो पहले उसे क्या करेंगे, वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यह बातें मैं तुम्हें हमेशा बताते हुए आ रहा हूं, तो ऐसे कन्वर्ट कर लिया कर, ठीक है। तो ए का स्थिति सदिश, तो क्या लिखोगे, ओ ए वेक्टर। क्या लिखोगे, ओ ए वेक्टर। वो कहां से आया है, तो वो मैंने तुम्हें बोला ना कि वेक्टर में बिंदु में से कहां से नापा शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में नापते कहां से हैं, ओ से, ठीक है। तो ओ ए हो गया। तो अब देख सिंपल से ओ से नापोगे तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 0 0 होगा ना, उसका कोई वैल्यू होगा नहीं, तो सिर्फ यही बच जाता है। इसको कन्वर्ट कर दे तो देख, पहला वाला होता है आई कैप, बाद वाला होता है जे कैप, फिर बाद वाला होता है के कैप। तो यहाँ 1 है तो नहीं कुछ, तो क्या लिखोगे, आई कैप, फिर यूज करना साइन प्लस का, फिर नेक्स्ट जे कैप, उसके बाद प्लस के कैप के साथ तुम्हारा कितना है, 2, तो लिखोगे 2 के कैप, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया क्या, वेक्टर ए का स्थिति सदिश। उसी तरह से क्या करेंगे, बी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी का स्थिति सदिश। क्या लिखोगे, ओ बी वेक्टर। क्या लिखोगे, ओ बी वेक्टर। ओके, नेक्स्ट इसे ही बदल दे, तो 2 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 2 आई कैप, प्लस 3 लिखा हुआ है तो 3 जे कैप, प्लस नेक्स्ट 5 लिखा हुआ है तो 5 के कैप। हो गया, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली किसका, सी का, क्या लिखोगे, सी का स्थिति सदिश। क्या लिखोगे, ओ सी वेक्टर। तुम लोग इसको लिख देना पूरा पूरा, मैं डॉट मार रहा हूं, ठीक है, जल्दी बन जाएगा, टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर, आई कैप, नहीं देख मेरे भाई, तुम लोग सर 1 रहता था आप लिखते नहीं है, मेरे भाई 1 रहता ही है, तो 1 लिखने की जरूरत क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। बाद में बात समझ में आई ना मैं क्या बोला, हाँ समझ में आ गई होगी तुम्हें। चल ये हो गया है। अब बता क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने तुम्हें मैंने अच्छी तरह से लॉजिकली समझाया है, जब इसका मैंने त्रिभुज का थ्योरी पढ़ा रहा था तब, वेक्टर एरिया में, ठीक है। त्रिभुज क्षेत्रफल आखिर होता है कैसे, मैं तुम्हें फिलहाल यहाँ ये डायरेक्ट बताता हूं। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेंट ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना, यही तुम्हारा क्या होता है, सूत्र होता है। अब यहां पर यह सूत्र कैसे आया है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं इस तरह से, तो मैं यहां पर वो नहीं बता सकता हूं क्योंकि मेरे को टाइम लग जाएगा। यह बात मैंने इसके थ्योरी में बताया है, तुम वहां जाकर देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। बना होगा वेक्टर एरिया करके लिखा होगा, थंबनेल के ऊपर लिखा होगा वेक्टर एरिया, उसके ऊपर क्लिक करोगे फिर तुम्हें वहां पर मिलेगी सब बातें। फिलहाल तुम्हें यहाँ यह जान ले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेंट ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अब मुझे क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे यहां से, और क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, उनका क्या करेंगे, क्रॉस निकाल देंगे, फिर क्रॉस निकालने के बाद उनका परिमाण निकाल देंगे, उसको यहां लाके चिपका देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो लगे काम पर, लगे। चल देख मेरे भाई, मैं ज्यादा भारी नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, हाँ इनका प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, लंबा होता है, वो तुम्हें ध्यान से करनी है। अब बाकी मैथ पढ़ने में मजा आता है यार मजा आता है, सच में आती है ना। चल बस ध्यान से पढ़ोगे तब। चल तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, ए बी, फिर क्या निकालेंगे, ए सी, फिर उनका क्रॉस निकालेंगे। तो पहले क्या निकालते हैं, ए बी, क्या लिखते हैं, ए बी वेक्टर। अब बता तुम्हें ए बी निकालने अच्छी तरह से आती है कि नहीं आती है, ए बी निकालने आती है ना, कैसे निकालते हैं ए बी, कैसे कैसे आती है ना। ए बी मेरे भाई क्या है, एक लाइन यहां पर है ए और क्या है यहां पर बी, अगर ऐसे है ए बी मतलब ए से लेकर हम कहां जा रहे हैं, बी पर, इसका मतलब मेरा ए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, क्या है ये, स्टार्टिंग पॉइंट, बी तुम्हारा क्या है, एंड पॉइंट, क्या है तुम्हारा, एंड पॉइंट। तो सूत्र क्या होता है, दो लाइन को ज्वाइन करने वाले के लिए वेक्टर का क्या सूत्र होता है, क्या लिखते हो, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तुमको सर ये क्या बेसिक से बात बता रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं जो
जिसको कि ये छोटी छोटी बातें नहीं आती है, वो लोग क्या करते हैं, सीधे याद कर लेते हैं। मेरे भाई मैथ में चीजें याद नहीं करनी पड़ती, समझनी पड़ती है। यह बात मैंने तुम्हारा को कहां बताया था, पता है? एक्सरसाइज 10.2 में बताया था ये बातें। एक्सरसाइज 10.2 में मैंने तुम्हें वहां पर बताया था, त्रिभुज के सदिश योग का नियम बताया था ना, वहां पर ये बातें लागू होता है कि दो बिंदु कैसे जोड़ते हैं, और ये पूरे चैप्टर में काम आ रही है। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं कि किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी चैप्टर को डायरेक्ट अटैक मत किया कर उसके एक्सरसाइज के ऊपर, पहले उसका थ्योरी पढ़ा कर, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलती है जो तुम्हें हमेशा आगे काम में आएगी। ठीक है, ओके, समझ में आई ना? ऐसे ही तुम्हारा ये होता है ए बी, तो पहले लिखते हैं बी, अंतिम बिंदु है ना, अंतिम बिंदु बी है ना तुम्हारा, तो पहले लिखते हैं बी, फिर लिखते हैं ए। क्या सूत्र होता है तुम्हारा? ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। ठीक है, जिसे नहीं पता होगा उसे अच्छी तरह से पता होगा, जिसे पता होगा उसे और अच्छी तरह से पता हो गया होगा क्या? ठीक है ना? चल, हो गया। चलो, तो अब हम लोग निकालते हैं क्या, ओ बी वेक्टर कितना है मेरे पास? ओ बी देख, ओ बी यही है ना, 2 3 5, याद रहेगा 2 3 5, 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप माइनस ओ ए वेक्टर। क्या? ओ ए बोले तो 1 1 1 2 1 1 2। समझ में आती है मैं क्या लिखता हूँ यहाँ? 1 1 मेरे भाई वहां लिखने के लिए, याद रखने के लिए ना, समझा, आई 1 1 यही ना, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का क्या था? 2 के कैप। ठीक है, चल, तुम्हें पता नहीं मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया है, सॉरी माइनस के बाहर ब्रैकेट क्यों लगाया है? यह बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, तुम में से भी शायद ऐसा कोई हो सकता है। ऐसा मत करना कभी भी। अगर कभी बाहर माइनस लगा हुआ रहे तो अंदर की चीजों को सुरक्षा कवच पहनाया कर। अब माइनस जाएगा अंदर, अंदर तोड़फोड़ मचाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, सीधे माइनस छोड़ देता है। वो बहुत बड़ा गलती है मेरे भाई, याद रखना। जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ रहे, अंदर की चीजों को पहले ब्रैकेट में लिखा कर अच्छी तरह से, और बाद माइनस को अंदर डाला कर। ठीक है, समझ में आई ना? देख, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ताकि तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। 5 के कैप जाएगा माइनस अंदर, तो क्या होगा यहाँ पर? प्लस माइनस, माइनस का आई कैप, फिर माइनस का जे कैप, और फिर माइनस का 2 के कैप। सभी का नक्शा क्या कर दिया इन्होंने? चेंज कर दिया। क्यों? सभी था प्लस में, और जैसे ही माइनस अंदर जाएगा सबका हुलिया ही क्या कर देगा? ये चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया चेंज। अब बता, जोड़ घटाती है ना, आई वाले को आई वाले के साथ, 2 आई माइनस का क्या बचेगा? आई कैप, 3 2 प्लस का 2 जे कैप, 5 2 प्लस का 3 के कैप। हो गया। ये मेरा क्या निकल गया है? ए बी वेक्टर। ओके, अब मेरे को क्या निकालना है सर? अब मेरे को निकालना है ए सी वेक्टर। सर कैसे जाने, कैसे निकालना है? मेरे भाई सूत्र यही होता है ना, जो सूत्र में बोलेगा मेरे को ही निकालेंगे, फालतू ख्याल निकालेंगे। ठीक है, पापा बोलेंगे जो काम वही ना करेंगे, फालतू काम ख्याल करेंगे, नहीं तो देंगे क्या? समझ गया ना क्या करेंगे? तब निकालते हैं एसी। एसी सूत्र क्या हो जाएगा? कहां पे खत्म हुआ है? सी पे ना, क्या लिखोगे? ओ सी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो सी लिख कितना है तुम्हारे पास? सी सी ए 155 है ना, लिख दूं? तो आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 5 के कैप माइनस ओ ए बोले तो देख, ओ ए यहां पर था ना, ओ ए 1 1 2, तो क्या हो गया यहाँ पर? आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप। ठीक है, घटा जोड़ कर दे यहां पर, तो आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 5 के कैप, और माइनस जाएगा अंदर, फिर माइनस की एंट्री होगा, सबको हुलिया क्या कर देगा? चेंज। यहां से क्या आ जाएगा? माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। हो गया। चल, तो यहां से मेरे पास ए सी वेक्टर फाइनली क्या आ जाएगा? आई वाले साथ घटा दे, यहाँ एक आई, यहाँ एक आई, गया खत्म 5 जे कैप अब माइनस का 1 जे कैप, तो घटेगा कितना बचेगा तुम्हारा को? यहाँ से 4 जे कैप। ठीक है, तुम्हें यहाँ इन बचेगा, यहाँ 5 प्लस में या माइनस में क्या बचेगा तुम्हें को? प्लस का 3 के कैप। क्या बचेगा तुमको? ठीक है, ये बचेगा। हो गया। तो यहां पर क्या निकल चुका है? ए बी वेक्टर निकल चुका है और ए सी निकल चुका है। और मेरे को सूत्र क्या कहता है? याद रखना मेरे भाई, सूत्र वगैरह जो हिसाब होता है चाहे मैथ में, हमेशा अपने मन से कोई काम मत किया कर, जो सूत्र बोले करने के लिए उसके अनुसार ही चला कर। ठीक है, जल्दी मंजिल के पास पहुंचोगे। चल, ए बी ए सी निकाल लेंगे, दोनों क्या निकालेंगे? क्या निकालने के बोला है? क्रॉस। और क्रॉस निकालने के बाद फिर क्या निकालने के लिए बोला है? परिमाण। तो पहले क्रॉस तो निकाल लें, यही ना? तो चल मेरे भाई, बात समझ में आ रही है कि हम लोग काम कैसे करते हैं? जो सूत्र बोलेगा उसके अनुसार ही काम करना मैथ में। ठीक है, तुम्हें साफ साफ पता चलता रहेगा। क्या देखो मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे को पता है क्या तकलीफ होती है? आगे मैथ में क्या करना है उसको समझ ही ना था, आगे करना क्या है। बहुत सारे बच्चे को
तो देख तुम्हें सिंपल सी तुमको सूत्र बताती है कि आगे क्या क्या स्टेप्स करनी है, ठीक है। अपना मन से स्टेप्स जनरेट नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सर हिसाब ये 5 पेज का था, सर ये 10 पेज का था, और डरा जाते हैं 10 पेज देखकर। मेरे भाई 10 पेज 20 पेज फर्क नहीं पड़ता है मैथ में। मैथ में जो तुमको सूत्र बोलता है उसके अनुसार चलते जा, 100 पेज क्यों ना चला जाए, तुम्हें उसको याद नहीं करनी पड़ेगी कि 100 पेज का हिसाब है ये, ठीक है। बस तुम्हें यह समझनी है कि सूत्र में क्या क्या चीजें मेरे से पूछ रही है, वो चीज करते जा जहां तक जाए। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई। वो साबुन कहावत सुने ना, धोते जाओ हाथ, ठीक है। उसी तरह से तो फर्क नहीं पड़ता है मैथ में हमेशा जो सवाल में जो सूत्र रहे ना, वो सूत्र जो कहता है वो करते जा। मैं यहाँ पे गिनूं क्या, मैं यहाँ गिनूं क्या, मैंने क्या क्या किया, मुझे नहीं फर्क पड़ता है मेरे भाई। सिंपल से मेरे को जो ये रास्ता दिखाता जाएगा उस रास्ते पर हम चलते जाएंगे, अपना आप आंसर आ जाएगी। समझ में आई? इतना तो मैंने ज्ञान दिया, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे मैथ में लंबा हिसाब देखकर डर जाता है। तो लंबा हिसाब नहीं होता है, उसका प्रोसेस समझ क्या कहता क्या है, वो सूत्र जो कहेगा वो करेंगे। देख मेरे को ए भी चाहिए तो ए भी निकाल लेंगे, ऐसी चाहिए तो ऐसी निकाल लेंगे। अब तुमने क्रॉस पूछता क्रॉस निकालेंगे। बस यही रहेगा कि यहाँ जो बोलता है वो चीज करते रहना। तो क्या निकालो, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। तो चल अब बता, 2 वेक्टर का तुम्हें क्रॉस निकालना आती है ना, ऐसे ही निकालते हैं ना। डिटरमिनेंट लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, आई कैप जे कैप और यहाँ पर के कैप, ठीक है। अब पहले वाले वेक्टर का क्या लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक होता है ना उसको डाल देते हैं। तुम्हें अच्छी तरह से आती है, नहीं आती तो जान ले, मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूं। तो देख मेरे पास ए बी का बता गुणांक, ये ना ए बी क्या है गुणांक, आई कैप का गुणांक कोफिशिएंट नहीं कुछ 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ कितना है 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 चिन्ह के साथ लिखना। यहाँ पर दोनों चिन्ह सभी का चिन्ह प्लस में ही था, इसलिए मैंने सबको प्लस में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट एसी का कोफिशिएंट बता मेरे भाई 4 3। आई का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर आई नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे आई को 1 ले लेते हैं। नहीं, जो नहीं रहे उसे क्या ले लेना 0, ठीक है। तो क्या है जे और के है, तो जे का कोफिशिएंट 4 है और के का कितना है 3 है। आई नहीं है तो उसे हम लोग 0 काउंट कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया 0 और यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, यही था ना, यही था ना, हो गया। अब क्या निकालते हैं इसका हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके चल, तो सिंपल सी आई कैप लगा ब्रैकेट, हल करने आती है ना। जिस अवयव की हम लोग बात करते हैं, जिस अवयव की हम लोग बात क्या करते हैं, बात करते हैं ना, वो जिस भी रो में, इस रो बोलते हैं ना, जिस भी कॉलम में होते हैं उसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। बाकी जो बचता है 4 गो उसे हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी, पहले राइट साइड से, ठीक है। देख मेरे भाई मैं तुम्हें बहुत ही डिटेल से बता रहा हूं, ठीक है। तुम बोर भी हो रहा होगा, बहुत सारे बच्चे जिनको आता होगा, तो बोर मत हो मेरे भाई, ठीक है। फटाफट देख, ज्यादा देर नहीं लगता है, बस तुम्हें अच्छी तरह समझा रहा हूं ये। तो 3 दूना कितना तुम्हारे पास हो जाएगा, ये 6 माइनस का 4 12, बीच में क्या साइन यूज करते हैं माइनस का, ठीक बात। आई ले लिया, किसको लोगे जे का, तो पहले साइन क्या लेते हैं प्लस, फिर लेते हैं माइनस, यहाँ क्या लोगे माइनस का जे कैप। इस समझ में आई ना। डिटरमिनेंट है मेरे भाई, डिटरमिनेंट सोल्व करने आती है ना, ये चैप्टर नंबर 4 में ही तुम्हारा था, और नहीं आते मैं सिखा रहा हूं ना, इस तरह से करना। पहले ये लेना, फिर ये लेना, फिर ये लेना। तो पहला वाले को लेना प्लस में, उसके बाद वाले को लेना माइनस में, फिर नेक्स्ट वाले को क्या लेना प्लस में। अल्टरनेट चलती है, लेकिन शुरू कहां से करेंगे प्लस से। ओके चल जे ले लिए, लगाएंगे ब्रैकेट। फिर अब जे कैप की बात कर रहे हैं, तो ये जिसमें आ गए ना ये, तो ये फर्स्ट रो में बात कभी करेंगे ही नहीं, ठीक है। जिस अवयव को तुम काउंट करेगा, जिस अवयव की तुम बात करेगा ना, वो जिस भी रो में और कॉलम होगा ना उसके अवयव को तुम छोड़ देगा, अब बाकी जो बचेगा उसको लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ देख जे तुम्हारा ये फर्स्ट रो में था, इसको हम लोग काउंट करेंगे ही नहीं। अब आ गया सेकंड कॉलम में, देख अब 4 को तुम्हारे पास कौन बचा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर, पहले इस साइड से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में क्या आएगा 3, माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 0, ठीक है। नेक्स्ट के में आएंगे प्लस लिखेंगे अभी के कैप, ठीक है। क्या लिखेंगे प्लस का के कैप, हो गया। नेक्स्ट ये तुम्हारा गया, कितना आएगा तुम्हारे पास 4 माइनस का 0, ठीक है। चल हो गया। अब क्या होता है यहाँ से घटेगा 6 में से घटेगा 12, क्या बचेगा माइनस का 12, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 6 आई कैप, ये तुम्हारा खत्म। माइनस का 3 जे कैप, ये तुम्हारे खत्म, क्या बचेगा प्लस का 4 के कैप, हो गया। ये क्या निकला है ए क्रॉस बी, ए बी वेक्टर, और इसी का क्या निकला है क्रॉस। लेकिन उन्होंने मेरे को यहाँ से क्या पूछा है, देख ध्यान से क्या पूछा है, इनका डिटरमिनेंट भी निकालने के लिए बोला है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनका ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर, ये मेरे को निकला है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे। अब यहां से क्या निकालेंगे सर, डिटरमिनेंट निकालेंगे। निकालने आती है ना मेरे भाई, आती होगी तुम्हें। आई कैप जे कैप के कैप गुणांक को स्क्वायर करके क्या करते हैं जोड़ते हैं, रूट में डाल देते हैं, है ना। यहाँ आई कैप का गुणांक कितना है -6 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का गुणांक -3 का स्क्वायर,
के का गुणांक कितना 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। यहां सोल्व कर दूं तो ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का परिमाण कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। हाँ, जोड़ घटा आती है मेरे भाई, मेरे को नहीं आती, मैं यहां फटाफट कर लेता हूं। 36 प्लस 6 क्या आएगा 612 का 2, बाकी 1 4 1 5 52 ना, ठीक है, कहीं गलती होगा बताना। और 9 क्या है 11 का 1 6 61 रूट 61 आ गई सर, आ गई। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, मैंने इन्होंने जो मेरे को बोला है मैंने सब कुछ निकाल दिया है। यहां मैं क्या करता हूं, चिपका देता हूं बस। तो 1/2 गुना इनका मान कितना निकाले हम लोग, रूट 61। तो यहां से मेरे को फाइनली क्या आ गया, रूट 61 बटे 2 वर्ग इकाई आंसर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना। बहुत ही आसान था कि नहीं था ना। चल, आई होप तुम ये सीख चुके हो बहुत ही बेहतरीन तरीका से। ठीक है, हम लोग चलते हैं कहां पर, अब अपना नेक्स्ट टारगेट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 देख क्या बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतना इतना दी हुई है। ठीक है, ये भी मेरे भाई बहुत ही क्या है, आसान है, बहुत ही आसान है। पहले तुम क्या कर लो, इसके लिए पहले मस्त एक फिगर बना। चल, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, आगे हो गया, नाम दे इसका कुछ भी, ए बी सी डी, यही ना, हो गया ना, काम खत्म हो गया ना। चल, तो सिंपल सी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिणाम निकाल दे, क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यह बात होती है कि नहीं होती है, जानते हो ना। सिंपल सी, जो इनकी भुजाएं दी हुई रहे ना, ये वाला उनका निकाल दे आपस में, क्या निकाल दे आपस में, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दे, उनका परिमाण निकाल देंगे, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। हो गया ना। अब ये कैसे होता है, ये सूत्र कैसे आया है, मैंने यह वहां पे ड्राइव किया है, कैसे आया है तुम प्लीज वहां जाकर देख लेना। ठीक है, फिलहाल तुम्हें यहाँ यह याद कर ले कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। ये बस, अगर तुम्हें दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा, उनको बोलेगा क्या निकालने के लिए, उनका निकालिए क्षेत्रफल। सिंपल सी उसके दोनों वेक्टर का क्या कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना, और वो जो उनका आंसर आएगा ना, वही तुम्हारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दैट्स इट, खत्म। मैं बनाऊं फटाफट, बना दूं यहीं पर, चल बनाता हूं। तो निकाल दें क्रॉस प्रोडक्ट, क्या कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप और यहां पर के कैप। हो गया। चल, अब तुम्हें क्रॉस अच्छी तरह से निकालने आती है, तो एक वेक्टर ये जो है ना, उनका लिख दे आई जे के का गुणांक कोफिशिएंट कितना है, यानी कुछ 1, यहाँ लिख दे 1, जे का माइनस का 1, इसका 3, यहाँ लिख दे 3। हो गया। वेक्टर बी का कितना है 2, तो लिख दे 2, और जे का 7 नहीं, -7 चिन्ह के साथ लिखेगा, माइनस का 7, और फिर नेक्स्ट वाले का 1। हो गया। इनको क्या कर देते हैं हम लोग, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना आती है ना सॉल्व, कैसे करते हैं सॉल्व, आई कैप हो गया, बाकी को झांक दे, बंद कर दे, -1 से -1, अरे भाई -1 माइनस इधर से 27, लेकिन लगा हुआ माइनस, तो क्या हो जाएगा यहां पर +21। मैं फटाफट बना रहा हूं मेरे भाई, जे कैप -1 माइनस का 6, ठीक है, प्लस का यहां पर के कैप, यहां देख ले, माइनस का 7 माइनस इधर माइनस का 2, बीच में साइन प्लस माइनस, खत्म। हो गया। तुमको सर कितना फटाफट बना दिए मेरे भाई, तुम्हें ये चीज आती है और नहीं आती है, तभी जस्ट इसके पीछे वाले सवाल है, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से बताया था, मैं इसलिए मैं तुम्हारा टाइम नहीं ले रहा हूं, तुम्हें ये चीज आती है, मैं फटाफट बना दिया। हो गया। चल, यहां से तुम्हें को क्या निकल जाएगा, इनका निकालोगे तो इनका निकालो, क्या घट के आएगा, क्या घट के आएगा, माइनस का सॉरी 20 ना, 20 आई कैप, क्या आएगा 20 आई कैप, यहां पर घट कितना बचेगा तुमको, माइनस का 5, और यहाँ क्या है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो +5 जे कैप। ठीक है, ये घटेगा तो कितना बचेगा तुमको, -5, तो यहां पर तुमको आएगा माइनस का 5 के कैप। हो गया ना। अब क्या करना पड़ेगा, इनका परिमाण भी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये जो आया है इनका क्या करना पड़ेगा मेरे को, परिणाम निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि परिणाम होता है सूत्र इसका। तो परिणाम निकाल दो सिंपल सी, 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहां से मैं डायरेक्ट बना दूं 400 450, यही ना, क्या आएगा यहां से, अरे भाई आजा, 450 वर्ग इकाई। मेरे भाई वर्ग इकाई मत लिखना भूलना, ठीक है, पता है ना क्षेत्रफल निकालते हैं किसी चीज का हम लोग स्क्वायर लगाते हैं, इसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इसलिए वर्ग दे रहा, यहाँ सेंटीमीटर वगैरह नहीं है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसे, वर्ग इकाई, ठीक है। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। मैं बहुत ही फास्ट बना दिया हूं इसको, ये चीज तुम्हें आती होगी इसलिए मैंने फास्ट बना दिया। सिंपल सी सूत्र लगा दे, तुम्हें क्रॉस निकालने आती है, तुम क्रॉस निकाल दिया, हो गया खत्म, ठीक है। चल हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देख क्या बोला गया है, मान लीजिए कि सदिश ए और बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए का जो परिमाण है, वेक्टर ए का जो परिणाम है कितना दिया हुआ है 3। मेरे भाई याद रखना, मैं हर लेक्चर में यह बात रिपीट करता हूं चिल्ला चिल्ला कर कि लैंग्वेज का जो हिसाब होता है ना उसको ध्यान से पढ़ा कर, क्योंकि वह क्या बोल रहा है वह तुम नहीं समझोगे फिर तुम गलत करके बच्चा लाएगा, ठीक है। तो 3 बार 4 बार 5 बार पहले पढ़ लिया कर फिर बनाया कर, दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। उसी तरह से वेक्टर ए का परिणाम कितना दिया हुआ है 3 है ना, यहाँ वेक्टर लगा हुआ छूट गया, ठीक है। वेक्टर ए 3 है, वेक्टर बी कितना तुमको दिया हुआ है, तो अतला हाथ पर रुक जाना भाई, रुक जा। वेक्टर बी का परिणाम ओह मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है, वेक्टर बी का परिणाम मिसिंग है यहाँ पे, देख लेते हैं कितना है, ठीक है। वेक्टर बी का परिमाण पता नहीं था, ठीक है, मोबाइल भी मेरा स्विच ऑफ था, मैंने यहां से लाया, देख ध्यान से कितना दिया हुआ इसका मान, इसका मान दिया हुआ √2/3, √2/3, ठीक है। वेक्टर बी का जो परिमाण दिया हुआ है वो दिया हुआ है तुमको √2/3, ठीक है, यहां पर इनका परिमाण दिया हुआ है √2/3, ठीक है, हो गया ना। अब बाकी और क्या बोल रहा है आगे, ध्यान से देख, मान लीजिए कि वेक्टर ए वेक्टर बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया हुआ है 3, लिख लिया मैंने। वेक्टर बी का परिमाण मैग्नीट्यूड दिया हुआ इतना, लिख लिया मैंने। जो बातें इंफॉर्मेशन दी हुई रहे ना लैंग्वेज का सवाल में, प्यार से पढ़ पढ़ के सबको बाहर निकाल ले, फिर दिमाग लगाना है क्या करना है, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी ना तुम आगे कुछ कर पाओगे। कहां पर सुने हो ना, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन तो है ये है मेरे भाई, लेकिन इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, सूचना तुम्हारे पास किसी का है ना तुम उससे नीचा रख सकते हो, ठीक है, ये बात याद रखना। एक मूवी आई थी ना साउथ वाली, उसमें बोला गया था। आगे देख क्या बोलता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है, क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एक मात्रक सदिश है, ठीक है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये क्या है, बोला है मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका परिमाण कितना होगा 1। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आए, देख मैंने ये नहीं लिखा, इन्होंने खुद मेरे को लिखवाया है, इन्होंने खुद बोला है, लिख देखो क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो हम लोग क्रॉस निकालेंगे ना उनका मान आएगा 1, तभी इन्होंने क्या लिखा है, एक मात्रक सदिश है। और मेरे भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है, उसका परिमाण कितना होगा 1, ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बस काम खत्म हो गया। तब ए और बी का क्या कीजिए, बीच का कोण निकाले, थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, थीटा का, बस थीटा का मान निकाल दें। तो तुम्हें पता है ना, तुम लोग सर अब क्या करें, देख मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको समझ नहीं आता है आगे क्या करना है। तो मेरे भाई याद रखना, मैथ वगैरह में उतना सोचना नहीं है, ठीक है, कि आगे क्या लिखना है, नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, चाहे और कोई चैप्टर नहीं है जो सोचेंगे आगे क्या करना है। मैं तुम्हें खुद बताती है कि आगे तुम्हें क्या करना है। मेरे को यहाँ क्या करना है, थीटा का मान निकालना है ना, बता थीटा कहाँ मिलेगा, तुम्हें एक भी दिया हुआ है ना, और एक बी का सूत्र जानते हो क्या होता है, क्या होता है इसका सूत्र, क्या होता है, बोलोगे वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड इनटू साइन थीटा एन कैप, होता है कि नहीं होता है, होता है, नहीं सूत्र होता है ना। तो मैंने इनको तोड़कर यह लिख दिया, कोई गलती किया क्या, नहीं किया ना, नहीं किया ना, बस इनका हम लोग परिमाण निकालते हैं। तुम्हें पता है एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी में एन कैप क्या होता है, क्या बोलोगे सर, एन कैप एक मात्रक सदिश होता है जो कि वेक्टर ए के ऊपर भी लंब होती है और वेक्टर बी के ऊपर भी लंब होती है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, ठीक है। और वो क्या है, एक बड़ी बात क्या है, वो एक मात्रक सदिश है। जब तुम इसका परिमाण निकालोगे तो इनका मान कितना हो जाएगा 1, और ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये खत्म। तो यहां से क्या आ जाएगा तुमको, ये यानी कहने का मतलब क्या, ये बचेगा, इनका परिमाण का सूत्र ये हो जाएगा,
एन कैप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब परिमाण निकालोगे तो एन कैप का मान 1 होकर खत्म हो जाएगा। तो बता ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये होता है कि नहीं होता? हुआ ना। अब मेरे को क्या निकालना? थीटा का मान निकालना है ना, तो यहाँ चिपका देते हैं मेरे भाई। वेक्टर एक मान दिया हुआ है या 3, तो लिख दे 3 क्रॉस वेक्टर भी दिया हुआ है कितना? √2/3 इंटू साइन थीटा बराबर 1। ये 3 3 गया, कितना बचा मेरे पास? 2 ना। इसको भेज दे नीचे, तो यहाँ से तुमको क्या आ जाएगा? साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा? 1/√2, 1/√2। अब बताओ तुम ध्यान से, तुम्हें अच्छी तरह से आती है। 1/√2 साइन थीटा में किसका मान होता है? तुम लोग सर कोस थीटा क्यों नहीं लेंगे? मेरे भाई साइन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कटेगा तभी थीटा का मान निकलेगा। ठीक है, कुछ और ले लो तो नहीं बनेगा। इसीलिए साइन थीटा में 1/√2 किसका मान होता है? बोलोगे सर साइन 45 का, साइन 45 का, साइन 45 का, या π/4। रेडियन में बात करोगे तो रेडियन में बात करोगे तो π/4। ठीक है, चल तो साइन से साइन गया, थीटा का मान क्या आ गया? 45 डिग्री चाहे π/4। यहाँ कोई है क्या ऑप्शन? हाँ है, बी में है। बस समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना। बहुत ही आसान सवाल था, मैंने बता दिया। इसमें देख मेरे भाई, ये सब सवाल बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें जो लैंग्वेज वाला हिसाब कहता है ना, उसे ध्यान पूर्वक पढ़कर समझना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर फंस सकता है, तुम यूज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, हम लोग चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद चैप्टर को द एंड बोलेंगे, अलविदा बोल देंगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख क्या बोला गया है? एक आयत के शीर्ष ABCD है। एक आयत है मेरे पास जिसका शीर्ष क्या है? ABCD है, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः इतना 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 है। तो उनका क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एक फोटो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक फोटो। तो बना ले फोटो। लो मैं रेडीमेड आयत, चल रेडीमेड आयत लेता हूं। ओह बहुत बड़ा आयत बन गया ना। हो गया आयत। इनका नाम लिख ले, कुछ ना कुछ क्या लिखेंगे? अच्छा सा नाम लिखेंगे। ABC दिया हुआ है, ABCD। ठीक है, नाम हमेशा यहां से लिखना, ज्यादा फायदा रहेगा तुम्हें। नाम हमेशा यहां से लिखना। ठीक है, किसी भी में वेक्टर में त्रिभुज रहे, चाहे आयत रहे, चाहे समांतर चतुर्भुज रहे, कुछ भी रहे, यहां से नाम लिखना। ठीक है, अच्छा रहेगा। हो गया। अब आयत का शीर्ष कितना दिया हुआ है? ABCD का मान दिया हुआ है इन्होंने। तो एक मान कितना दिया हुआ है? देख यहां से दिया हुआ है एक मान, यहां पर लिख ले। यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? I कैप प्लस का 1/2 J कैप और प्लस का 4K कैप। ठीक है, ये किसका है? I का मान है, यानी A का। नेक्स्ट वाले का B का मान कितना दिया हुआ तुम्हें? I वेक्टर क्रॉस नहीं, कैप बटे 1/2 J कैप और प्लस का 4 कैप। हो गया ना? दोनों का मान दिया हुआ ना, ध्यान से ध्यान से। माइनस का था। ठीक है, तुम्हारा हो गया। ये C कितना दिया हुआ है? लिख ले C। I कैप माइनस का 1/2 J कैप और प्लस का 4K कैप। ठीक है, और D लास्ट में क्या दिया हुआ? D कितना दिया हुआ है तुम्हें? ये माइनस का I कैप माइनस का 1/2 J कैप प्लस का 4K कैप। हो गया। ये सभी मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। बता, सिंपल सी आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? बस सर सिंपल से लंबाई गुना चौड़ाई, बचपन सीखते हुए आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं? क्या लिखोगे? आयत का क्षेत्रफल क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। होता है कि नहीं होता? बता, होता है कि नहीं होता? होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। चल तुम्हारे पास लंबाई कौन है? सर कहां गया भाई लंबाई चौड़ाई? ये रहा लंबाई। ठीक है, ये क्या है? आयत की लंबाई। यहां पर कौन तुम्हारा है? AB भी तुम्हारा क्या है? आयत की लंबाई है। AB भी है, चाहे क्या DC है। तो तुम्हारी मर्जी मेरे भाई, तुम AB ले ले चाहे DC ले ले। तो DC उतना मजा नहीं आता। क्या ले लेंगे यहाँ पर? सिंपल से AB ले लेंगे, और क्या ले लेंगे? AB ले लेंगे, और क्या ले लेंगे? BC ले लेंगे। कोई भी ले ले, लंबाई भी है, लंबाई AB है, कोई भी निकालेंगे। चौड़ाई AB है, चौड़ाई तुम्हारा AB है और EB है, तो कोई भी ले लेते हैं हम लोग। तो कौन ले ले? क्या AB BC ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे? क्या लिख लेंगे? AB वेक्टर क्रॉस क्या क्रॉस क्या? CD। ओह CD ना, क्या था मेरे भाई? क्या था? पेन काम करना भाई।
देख क्या था, देख ध्यान से क्या था, क्या था, BC था ना, लंबाई AB BC, चाहे इधर से ले ले तो क्या है BC, क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे यहां पर BC वेक्टर। लेकिन वेक्टर में नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई है और लंबाई चौड़ाई एक परिमाण होता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई क्या होता है, एक परिमाण होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, AB वेक्टर का परिणाम BC वेक्टर का परिणाम, इस तरह से। हो गई बात, समझ में आई कि नहीं समझ में, हो गई। अब हम लोग निकालते हैं क्या, AB वेक्टर, क्या निकालते हैं AB, क्योंकि यहाँ निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई, पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा यहाँ AB वेक्टर, फिर उनका परिमाण निकालना पड़ेगा, वो रख लेना निकाल कर, फिर निकालना पड़ेगा BC, फिर वो भी निकाल कर रख लेना, फिर यहाँ चिपका देंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा। तो काम पे लगे, लगे काम पर, क्या निकालेंगे यहाँ पहले, निकालेंगे पहले AB वेक्टर। बता, तो AB वेक्टर तुम्हें निकालने आती है कि नहीं आती है, कैसे निकालते हैं AB वेक्टर, कैसे, मैंने बताया था ना अभी कैसे, B पर जा रहे हैं, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। ये सूत्र तुम्हें एक्सरसाइज 10.2 से तुम्हारे को साथ पकड़ेगा और अभी तक चल रहा है। हमेशा मूल बिंदु से काउंट करेंगे O से, ठीक है, ये इनका स्थिति सदिश होता है मेरे भाई, पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है, इस तरह से। तो AB, तो चलो वहां पर OB है, तो OB को लिखते हैं, B मेरे पास कितना दिया हुआ है, B कितना मेरे पास, ये रहा B, ठीक है, B ये रहा, क्या है, I कैप प्लस 1/2 J कैप प्लस का 4 कैप, ठीक है, लिख लूं, ये क्या है, यहां पर लिख लेता हूं फटाक से, नहीं I कैप, ठीक है, मैं बुक्स लिख लेता हूं, ठीक है, जल्दी लिखा पाएगा, कितना B तुम लोग देख लेना अपना कॉपी में, I कैप प्लस का 1/2 J कैप और प्लस का 4 K कैप, ठीक है, लगा माइनस वेक्टर ये कितना है, A माइनस का I कैप प्लस का 1/2 J कैप और प्लस का 4 K कैप, हो गया। चल मैं फटाफट इनको हल करता हूं, तो I कैप 1/2 J कैप प्लस का 4 K कैप माइनस जाएगा अंदर, तो माइनस माइनस तुम्हारा क्या होगा, प्लस का I कैप, नहीं 2 I कैप, ओह अभी नहीं, अभी जोड़ दें क्या इसको, हो गया ना। फिर ये प्लस माइनस माइनस का 1/2 J कैप और प्लस माइनस माइनस का 4 K कैप, ठीक है। अब I वाले को I वाले साथ जोड़ दे, घटा दे, तो एक I कितना आई, 2I, 1/2 J माइनस प्लस में खत्म, प्लस माइनस खत्म, हो गया ना। वाह भाई वाह, मजा आ गया ना सर मजा आ गया। बस इतना छोटा सा बचा है, इनका क्या करती है, मेरे को क्या निकला है, AB वेक्टर, ठीक है, इनका क्या करते हैं हम लोग, परिमाण निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, परिमाण, तो क्या आ जाएगा, AB वेक्टर का परिमाण निकालने आती है ना, कैसे निकालते हैं, जो I कैप J कैप जो दिया होता है ना, उनका क्या करते हैं, सिंपल सी क्या कर, स्क्वायर कर दे, कोफिशिएंट का 2 का स्क्वायर एक ही है ही, तो तुम्हें को क्या देगा 4, ठीक है, तो 2 निकल जाएगा बाहर, क्या निकल जाएगा, 2 2 4 1 2 बाहर निकल गया, 2 आ गया ना। चल अब क्या निकालते हैं हम लोग, सर अब निकालते हैं, देख यहाँ बताएगा तुमको क्या निकालना है, BC निकालते हैं, किसका BC, यहाँ निकालते हैं BC वेक्टर। तो कैसे निकलेगा BC, कैसे निकलेगा BC, C पहले होगा ना, क्या लिखोगे OC वेक्टर माइनस का OB वेक्टर, ठीक है। तो चल, तो हम लोग किताब से लिखते हैं, ठीक है, उधर पलटा पलटी नहीं करेंगे, तुम लोग देख लेना। तो मेरे पास C कितना दिया हुआ है, देख ध्यान, C I कैप माइनस का 1/2 J कैप और प्लस का 4 K कैप, ठीक है, ब्रैकेट लगा, इसको घेर दे, लगा माइनस OB कितना है, I कैप प्लस का 1/2 J कैप और प्लस का 4 K कैप, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, OB वेक्टर, दैट्स इट। अब ध्यान से सोल्व करते हैं इसको, I वाले को पहले ब्रैकेट खोलना, पहले ब्रैकेट खोल ले, माइनस कहां जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस का I कैप माइनस का 1/2 J कैप और माइनस का 4 K कैप, सभी का हुलिया ही क्या कर देगा, चेंज कर देगा, दैट्स इट। I वाले साथ ये प्लस में, सॉरी ये प्लस में, ये माइनस में, खत्म, ये माइनस में, माइनस में, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1/2 आधा आधा जोड़ेंगे मेरे भाई, कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का J कैप, ये 4 प्लस में, ये प्लस में, खत्म, क्या आया है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का J कैप, ये मेरा क्या आया है, BC वेक्टर, इसका परिमाण निकाल दे, तो क्या हो जाएगा, परिणाम निकालना आती है ना, सिर्फ और सिर्फ J ही है ना, क्या हो जाएगा, J का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, यहाँ से क्या जाएगा 1, क्या जाएगा 1। चलो, तो हम लोगों का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है, टारगेट कंप्लीट, गेम खेलो ना, टारगेट कंप्लीट। तो AB भी निकाल चुके हैं, BC भी निकाल चुके हैं, तो AB परिमाण कितना निकालते हैं हम लोग, कितना निकाल, आधा है 2,
BC कितना निकाले थे? 1, यहां से कितना आ गया? 2 वर्ग इकाई, आंसर। डेट्स इट, हो गया मेरे भाई। इसका एक और मेथड है। तुम बोलोगे सर ये क्रॉस प्रोडक्ट है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम मेरे भाई क्रॉस तरीका से तुम निकाल सकते हो। या बता, लंबाई क्या है? AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर, ये निकाल दे। ठीक है, हम लोगों ने यहां पर जो क्या निकाला था, देख हम लोग यहां पर AB निकाले हैं, उनका परिमाण निकाले हैं। ऐसा नहीं करना है, AB के भी छोड़ दे, इतना कितना ही छोड़ दे। ठीक है, ये इतना ही छोड़ दे। नेक्स्ट जो निकाले हो ना ये AC BC, इतना ही छोड़ दे, ये इतना ही छोड़ दे। फिर दोनों क्या निकाल, क्रॉस निकाल दे, फिर क्रॉस का परिमाण निकाल देना, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतना ही आएगा। या फिर तुम इस तरीके से बना ले, बस किसी भी तरीका फॉलो कर, आंसर तुम्हारा बराबर ही आएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना था मेरे को, लंबाई चौड़ाई निकाल दी है, लंबाई निकाली, उनका परिमाण निकाल के गुना कर दिया, आंसर तुम्हारा हो गया। हो गया। और इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया है, यह चैप्टर क्या क्या हो चुका है? फिनिश। चैप्टर तुम्हारा क्या हो चुका है? फिनिश। आई होप तुम्हारे चेहरे पे कुछ ऐसा ही स्माइल होगा, पक्का होगा। स्माइल नहीं है, तुमने काम चोरी किए हो, तुम्हें वेक्टर बेहतरीन तरीका से नहीं पढ़ा है। उसका एक ही कारण है, तुमने लेक्चर को सीक्वेंस में नहीं देखा है। मेरे भाई प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें दिक्कतें आ रही है अभी भी, तुम जा पहले लेक्चर को वंस देखा कर, जहां से मैंने वेक्टर पढ़ाया है। देखना तुम्हें कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी, तुम्हें मजा आएगी, तुम आके मुझे थैंक यू बोलोगे। सच बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया ना? जिससे जो पढ़ा है एक बोले से उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसे कन्फर्म उसका चेहरा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, और इस तरह से मेरा क्या हो चुका है, वेक्टर। मैंने वेक्टर की स्टार्टिंग क्या बताया था कि मैंने 2 चैप्टरों का मौत के घाट उतारा था। किसको? आव्यूह को। किसको? आव्यूह के और डिटरमिनेंट को। और इसी के साथ साथ मेरा वेक्टर भी मौत के घाट उतर चुका है, वो भी कब्रिस्तान में इसका कब्र तैयार है। समझ में आया? अगर तुम्हारा कब्र नहीं तैयार है, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे चैप्टर वेक्टर का, तो जाकर तुम यहाँ पे इस तरह से कर सकता है, अच्छी तरह से पढ़ लेना। इस तरह से हम लोग अब किसी और चैप्टर को उठाएंगे, उसको भी कहीं यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ देर में मौत घाट उतारेंगे। इस तरह से तुम्हारे जितने भी चैप्टर है सभी को मैं इसी तरह से क्या करूंगा, मौत घाट उतार दूंगा तुम्हारे लिए आसान तरीका से। ठीक है, तुम अगर आसान तरीका से मैथ पढ़ना चाहते हो, इसी तरह से तुम जाके लेक्चर के सीक्वेंस में देखना मेरे को भाई, तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो तो हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, अब मिलेंगे कहां पर, नेक्स्ट किसी वीडियो में जिसमें तुम क्लिक करेगा मैं उसमें मिल जाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट किसी चैप्टर में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए तुम जा पहले इसको सभी को ध्यान से बनाना अच्छी तरह से। कोई दिक्कतें तुम्हें आती है तो पहले तुम सीक्वेंस में लेक्चर को देख लेते अच्छी तरह से। ठीक है, टाइम निकाल के एक दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर देख लिया कर अच्छी तरह से, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। उसके बावजूद भी दिक्कतें आती है नीचे कमेंट करना, लेकिन मैं भाई इसकी नौबत कभी नहीं आएगी, तुम्हें सच बता रहा हूं। ठीक है, चल तो ये बात हो गई खत्म। अब तुम्हें क्या पता है, जैसा कि हम लोग लास्ट में क्या बात करते हैं, शायरी तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग क्या रहो, मोटिवेट रहो। ठीक है, चल सुन, तुम्हारे लिए आज शायरी लेकर आया हूं, बहुत खतरनाक वाला है, ध्यान सुना ध्यान से। देखो क्या है, तरक्की इतना करो, तरक्की इतना करो कि सांसें चले या ना चले, मार्केट में तुम्हारा नाम चलते रहना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा था ना? चलो इसी तरह से हम लोग इस चैप्टर को पूरे तरह से खत्म कर चुके हैं। और जाते जाते अपने अपने पिताजी का नाम जहां रहते हो वहां का नाम रोशन करते रह, मचाते रह। किसी भी दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक में, मुझे नीचे कमेंट करना, मैं तुम्हें जरूर उनका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए तुम्हें जैसा मैं बोला हूं ना पढ़ने के लिए, उस मेथड से घर में पढ़ना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।